हेलो एवरीवन, प्यारा मेरे दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुवर्ण क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तरी से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो ये आज का क्लास नंबर डे नंबर ये है 4। ठीक है, आज हम क्लास में आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 7 आप लोग को पढ़ाए थे, यानी चैप्टर नंबर 7 नियामक ज्यामिति, उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं यानी प्रश्नावली 7.1 में। 7.1 में आज क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यानी क्वेश्चन जो है आपका आज 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको हम बताने वाले हैं, आपको आज एक ही क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग है और समझने का क्वेश्चन है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरह से समझिएगा 5 नंबर को। अभी जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्त में शेयर वगैरह कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा, ये बात को याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा पढ़ के तो पहले अभी देखिए, आप क्लास को स्टार्ट हुआ है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बात को जो बताए हैं आप लोग इतना याद रखिएगा, जो क्या क्या बताएं। आज जो क्लास नंबर डे 4 है, जो बच्चे पहली बार अभी आए हुए हैं तो पीछे का वीडियो भी देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 जो है नियामक ज्यामिति, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं इंग्लिश में। वो क्या होता है उसके बारे में बताया गया, कितना लेवल का इससे प्रश्न आता है क्लास 10 के एग्जाम में, आप लोग को ये सब बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एकदम समझने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही उसमें गहराई से आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग से जितना चाहिए था वो भी हम आपको बता दिए हैं, और जो भी आप लोग खाली प्रश्न को अच्छे तरह से जो पढ़ेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को आप अपने घेरा लगा लीजिएगा क्योंकि समझ में आए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक होगा आपके पास तो सामने आप रख लीजिएगा। देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो ब्लू कलर का पंक्ति दिख रहा है, जो पंक्ति और स्तंभ लिखा हुआ उसी का क्वेश्चन बताएंगे जो लिखा हुआ है। तो हम पढ़ रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी है पर बैठे हुए हैं, यानी किसी कक्षा में 4 मित्र है ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी इसमें कहने का प्रश्न यह है कि जो ए बी और सी और डी है, जो चंपा और इसमें चंपा और चमेली यानी ABCD क्या है, यह एक वर्ग बोलता है। ठीक है, यह वर्ग बोलता है, तो बोलता है कि चंपा और चमेली, यानी इसमें कहने का प्रश्न यह है कि चंपा चमेली से कहती है कि नहीं सोचती हो तुम कि ABCD एक वर्ग है, यानी जो ABCD ऐसा वर्ग है, ABCD ऐसा तुम सोचती हो। चंपा कहती है चमेली से, तो वही कहता है प्रश्न कि किसका बात सही है, चंपा का बात सही है कि चमेली का बात सही है। तो यानी चंपा बोलता चमेली से कि नहीं सोची कि ये एक वर्ग है ABCD, यही बात को बताना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पंक्ति में दर्शाया गया है आकृति 7.8 में, तो जो डॉट डॉट करके दिया गया है उसी चीज से उसमें निर्देशांक खोजना है। निर्देशांक तो इसमें यही बात को देखना है कि एक ABCD जो दिया गया है, जो आकृति बनाएंगे वह एक वर्ग है। चंपा और चमेली का किसका बात सही है बोला है, उसी चीज को चेक करना है। तो आपको चेक करने के लिए पहले आपको उसमें आपको
कोऑर्डिनेट खोजने पड़ेगा, निर्देशांक खोजने पड़ेगा कि उसका क्या है। तो इसमें कोऑर्डिनेट के लिए आपको थोड़ा सा बात को समझना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको ये जो होता है क्षैतिज यानी x और x डैश होता है, इसको कहते हैं, ठीक है। और ये होता है ऊर्ध्वाधर y डैश और इसको y कहते हैं, ठीक है। इसी चीज में इसमें दिया होगा, देखिए आकृति में भी सेम दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आकृति देखिए 7.8 में, मेरा बुक में थोड़ा सा मिटा हुआ कृति लिखा हुआ, खाली ये बात को समझिए, ठीक है। ऐसा पंक्ति दिया गया है, वो बोलता है कि ये ऊपर वाला पंक्ति है और ये स्तंभ है, यानी स्तंभ मतलब खड़ा, ये पंक्ति मतलब ऐसे है, ठीक है। ये बोलता है, तो इसको कोऑर्डिनेट खोजने के लिए ये आपको यहाँ पर देखिएगा, तो आपको बी दिया होगा, ए दिया होगा और सी दिया होगा और डी दिया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको हम ये चीज को मिटा देते हैं, ठीक है। जो नाम दिया है ना, आपको हम वही लिख देते हैं, जा ए सॉरी बी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी हो गया। जो बी का कोऑर्डिनेट मिलेगा, यानी बी का कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो आपको जो बी का यहाँ पर ऊपर में जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, जिस लाइन पर होगा, बी के सामने ऐसे होगा 7 होगा, और जो ऐसे करके से और इसके सामने ऐसे जो नीचे गया होगा डी के तरफ, वहां पर 6 के पास मिल रहा होगा। तो ये वाला होता x ना, यानी पहला x लिखेंगे और दूसरा में y 7। तो यहाँ पर पहले x के नीचे क्या था 6 लिखेंगे और यहाँ y के फिर 7, यानी 6,7 मिला b का निर्देशांक। इसी तरह से फिर आपको यहाँ पर मिलेगा, ए पर आइएगा तो आप ए पर सामने देखिएगा तो 4 लिखा होगा, वो हो गया x का, ऐसे होता x का, यानी 4 कॉमा ए के नीचे देखिएगा स्तंभ की ओर, स्तंभ नीचे लिखा हो जो स्तंभ की ओर 3 है खड़ा, यानी 4,3 हो गया ए का निर्देशांक, ठीक है। और इसी तरह से आप सी में आइएगा तो वहां पर देखिएगा, तो वहां पर पहले x का निर्देशांक कौन होगा, तो 4 होगा, और इसी तरह से फिर सी का होगा तो 9 होगा, और इसी तरह से डी में आइएगा तो 6,1 होगा, ठीक है। आपका यही निर्देशांक है। आपका पहला मिला होगा ए का मान, ए का मान दिया है, ए का मान मेरा मिला एक्स की तरफ, सॉरी यहाँ पर ऊपर ये हो गया ना, तो ऐसे, हाँ यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 3 होगा तो बाद में 4 होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पहले x का देखेंगे तो ये जो ऐसे जो दिया गया है ना, नीचे वाला को x कहते हैं, ये जो स्तंभ लिखा है वो x कहते हैं, इसको y कहते हैं, खड़ा वाला को y कहते हैं। तो पहले x में देखेंगे तो 3 दिया था a के सामने, और फिर उधर में पंक्ति में देखेंगे तो 4 दिया, ठीक है। इसी तरह से b को मिलाते हैं तो 6 फिर 7, ठीक है, उधर है। फिर इसी तरह से c को मिलाएंगे तो 9, सी के मिलाएंगे तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 9 और 4 होगा। पहले x को देखना है, पहले x यानी स्तंभ नीचे दिया गया है ना, ऐसे जो नीचे में ऐसे दिया गया है, इसी चीज को पहले यही आपको देखना है। और डी का भी 6 और 1, खाली 2 को कोऑर्डिनेट गलती लिखा गया था, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को समझाने में अच्छी तरह से हमको नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये जो दिया गया है पंक्ति और यहाँ पर कैसे लाएंगे वही हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बात को थोड़ा सा फीलिंग कीजिए आप लोग, जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए जैसे कि ऐसे है और ऐसे बुक में बना है, इसको दिया है पंक्ति, इसको दिया स्तंभ, इसको पंक्ति भी पूरा लिख ही देते हैं, ठीक है। स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, तो स्तंभ यहाँ का नाम दिया है, सॉरी यहाँ का नाम दिया पंक्ति, ठीक है, और यहाँ का नाम दिया है
स्तंभ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ से स्टार्ट किया है वो 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, कितना तक गया है, 10 तक गया, दोनों में 10 तक गया है। लेकिन यहाँ तक कितना तक ला काम हुआ, 9 तक। देखिए यहाँ तो इसे पता कर सकते हैं 9 तक काम हुआ, तो 9 तक ला हमको बनाना होगा, 8 और 9। ठीक है, ऊपर भी बनाइएगा तो बना लीजिए, 8 और 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो को डॉट दिया है, यानी ए का निर्देशांक पहले, ए का निर्देशांक पहले यहाँ से कितना गया है, ए का निर्देशांक देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आप समझिए 3 और 4 है, 3 और 4, तो पहले x, इसको हम लोग x कहते हैं, इसको y कहते हैं, और यहाँ पर ऐसे वाला वो ये वाला, इसे ये वाला रेखा और ये वाला रेखा गैप किया गया है, वो खाली जो सब प्लस वाला को लिया गया है, निगेटिव वाला को गैप किया गया है, बात को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 4 है, तो पहले हम क्या लेंगे, पहले क्या का लेंगे, x वाला को, तो x 3 हो गया और यहाँ पर 4, यानी ये है, बढ़िया से ग्राफ में रहेगा तो अच्छा से बनेगा, ये खाली बात को समझिए, 3 और 4। इसी तरह से ये ए का मिला, फिर यहाँ पर देखिए बी का निकालना होगा, तो 6 और 7 है, तो पहले यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, तो मोटा मोटी यहाँ पर देखिए ऐसे आएगा। ठीक है, 6 और 7, फिर इसी तरह से आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आप क्या ए और बी निकाल लिए, तो सी का निर्देशांक देखिए आपको कैसे निकालना बता रहे हैं। सी का निर्देशांक क्या है, 9 और 4 है, तो 9 ऊपर में सॉरी x में 9 लेना है, ये x ना हो गया, और 9 और यहाँ 4, तो यहाँ पर आएगा और ये लाइन इससे मिलेगा, तो 9 4, यही आपका मिला। और एगो डी एगो होगा, तो डी का मान 6 है, तो पहला 6 लेना है और वहाँ 1 तक गया है, तो यहाँ पर देखना है ऐसे, और यहाँ पर मिलेगा ऐसे, जो इसका नाम डी दिया गया है। और ये कितना है, 6 और 1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आपको पहले आपको यहाँ पर x वाला को पहले लेना है, वहाँ पर पहले हम गलती से उधर ध्यान दे दिए थे, इसी कारण पहले हम लिख दिए थे, इधर ध्यान दे दिए थे, इसी कारण यहाँ का निर्देशांक देखिए ए का ना, तो यहाँ पर ये ए और ये बी का मिला था, और ये सी का मिला था, और ये डी का मिला था। ठीक है, तो ए का निर्देशांक पहले हम यहाँ पर देख के लिख देते, पहले हम, आप हमको याद है नहीं, पहले तो 3 का लिखाएगा ना, क्योंकि x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं, तो इसी कारण फिर हम यहाँ पर सुधार किए। तो आपको कोऑर्डिनेट ऐसा मिलेगा, आप लोग बुक में एक तरह से प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको कोऑर्डिनेट ऐसा मिलेगा। और जो ये कोऑर्डिनेट ऐसा मिला है, तो इसको कहता है कि तुम नहीं सोचती हो कि ऐसा एक तरह से वर्ग है, वही चंपा चमेली से कहती है, तुम नहीं सोचती हो कि वर्ग है, तो ए और बी और सी और डी ये दिया गया है, इसका निर्देशांक जो भी है यहाँ पर लिखना है, और यही चेक करना है कि ये नहीं सोचती हो तुम कि चंपा चमेली से कि वर्ग है, उसी बात का किसका सही है किसका गलत है, वही चीज को चेक करना है। तो वर्ग में ये सामने वाला भुजा और ये भुजा किसके बराबर होता है, आपको पता होगा कि इतना जो होगा ए बी और डी सी का लाइन बराबर होता है, और ए और डी का एडी का रेखा और बी सी डी के रेखा के बराबर होता है, और ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाना चाहिए, यानी ए बी का मान दो दूरी सूत्र का बोला है, प्रयोग करके चेक करिएगा। और ये विकर्ण होगा, ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में बराबर होगा, ये विकर्ण आपस में बराबर होगा, और ये वाला भुजा एडी का भुजा बीसी के भुजा का बराबर होगा, और ए और बी डी और सी के आमने सामने बराबर, आमने सामने और इसके सामने बराबर है, विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए, तो भी यह बात सही होगा। नहीं
मिलेगा, यानी कोई भी एक को नहीं मिला तो यानी यह वर्ग नहीं है। तो जिसका बुक में बोला है कि चंपा पूछती है चमेली से तुम सोचती हो ऐसा, तो जिसका बात सही होगा वो बात को निकालना है। तो उम्मीद करते हो कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से मतलब देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, कोऑर्डिनेट भी बना के आपको समझा दिए हैं। हम कोऑर्डिनेट फिर अभी हम सोचे कि इस तरह से आपको जैसे दिया है हम वैसे बनाकर आप लोगों को समझा देते, अभी बना के समझा दिए। और कोऑर्डिनेट ABC का मान जो हम मोटा मोटी यहाँ पर निकाल के ऐसे सीखा है, लेकिन ऐसे आपको निकालना चाहिए। लेकिन ABCD का मान तो मिल गया, थीम हो गया, और यही चीज को बताना है। तो चलिए हम आपको इरेज करते हैं। आप लोग ये चीज को फिगर बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा। तो हम आपको पहले आप यहाँ पर लिखिएगा कोऑर्डिनेट हल लिखिएगा या हल, और फिर लिखिएगा कि माना कि AB बराबर AB का मान क्या 3,4, फिर यहाँ पर क्या है B का मान क्या है 6,7, और C का मान क्या है 9,4, ठीक है, और D का मान क्या है 6,1। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट मिल गया है। और ये चीज को हम मिटाते हैं क्योंकि जगह नहीं है, हम अभी हल करेंगे। तो आपको समझा दिए कैसे निकालना है। तो अभी दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB निकालेंगे, फिर DC निकालेंगे तो आपस में बराबर होना चाहिए, और A और D निकालेंगे और BC सब बराबर होना चाहिए, विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे ASC निकालेंगे विकर्ण, और B और D निकालेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो क्योंकि सवाल थोड़ा दिया है लंबा, लेकिन आप लोग को समझना चाहिए, इसी कारण आप लोग को हम अच्छे तरह से समझाने का फिर प्रयास किए कि ऐसे आप लोग को समझाते हैं, कैसे भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तब सवाल को आप लोग समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। और यहाँ पर आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग एक बगल में ऐसे वर्ग बना लीजिएगा। आप लोग मानिए कि मेरा ये वर्ग है, क्योंकि लाइन टेढ़ा उड़ा हो गया वो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड है, कॉपी थोड़ी ना कि हम पूरा बराबर बना देंगे। आप लोग को कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा वर्ग है, वर्ग की तरह दिखना चाहिए, ये आयत की तरह दिखे लगा। अब देखिए तो वर्ग है, अब वर्ग दिख रहा होगा। तो देखिए इसका नाम A और इसका नाम B और इसका नाम D, इसका नाम C। A B यहाँ पर लिखते हैं C और यहाँ पर लिखते हैं D, क्योंकि A B C और D। आप लोग नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि टू कॉपी भी लिख सकते हैं। और इसके भुजा ये बराबर है, इसके भुजा ये बराबर है, इसके भुजा ये बराबर होगा, इसके भुजा ये बराबर होगा, और ये विकर्ण भी आपस में ऐसे बराबर होगा, ये विकर्ण का और ये विकर्ण का। ये चीज को अभी चेक करना है। तो आप लोग मान लिए हैं कि मेरा यह है, तो आप लिखिएगा कि चूंकि आप लोग पहले चूंकि फार्मूला नहीं लिखिएगा, A और B बोला है दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो आप ये निकालिए, इसका निशान कितना है 3 और 4 है, और इसका 6 और 7 है। ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा x1 और y1 लिख लीजिएगा, और x2 और y2 लिख लीजिएगा, जिसको दिक्कत होगा। और दूरी सूत्र का प्रयोग कर लीजिएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान 6 माइनस x1 का मान फार्मूला वाला माइनस x1 का मान 3 के होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है तो ये है 7 माइनस फार्मूला वाला, और y1 का मान 4 स्क्वायर। अब कीजिए, तो इसको घटाइएगा 6 में से 3 तो 3 के स्क्वायर प्लस 7। सुनिए ना, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर लगले 9 लिख लिए कि जगह नहीं है, लंबा लाइन चला जाएगा, तो थोड़ा सा लाइन को बचावल कीजिए आप लोग भी। तो इसको घटाइएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 18। तो आप लोग का बताइए तो कितना आया
मेरा 18 आया, तो रूट में आप 18 आया ना, 18 को रखने के लिए तोड़ना चाहते हो तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि आप तोड़िएगा कैसे, क्योंकि आप तोड़िएगा तो 3 गुना 3 गुना 2, क्योंकि 3 या 9 2 18, 18 यही 18 है, या लिख देते हैं 18 गुना करके 18, तो ये 2 को का पेड़ बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा, रूट के बारे में 2 आएगा, तोड़ के लिखना चाहते हो तब 3 रूट 2 आएगा, तोड़ के लिखिएगा तब आप, ठीक है। तोड़ के भी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, हम लिख दिए, क्योंकि 3 या 9 और 9 दूना 18, तो 3 3 टूटेगा तो जोड़ा बड़ा तो 3 बाहर, और जो नहीं जोड़ा बनेगा तो रूट के अंदर आता है, पता होगा आपको, ये सब बात बता है। अब आप निकाल लिए इतना, तो अब आप निकालिएगा कि ए बी निकाल लिए, तो फिर आप निकाल लिएगा ए सी डी, फिर ए बी निकाल लिए ना, तो इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकालेंगे, तो फिर इसको निकाल लेंगे लाइन से, तो ए डी निकाल लेते हैं आपकी, और इसका मान कितना दिया है, जो ए का मान 3 और 4 दिया है, ये समझने के लिए फिगर बना है, और डी का मान 6 और 1 दिया है, इसको x1 और इसको y2 बाद में आप लोग करते रहिएगा, हम उतना लिख दिए हैं, और देख लीजिएगा कि ए डी बराबर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर x2 का मान 6 है माइनस x1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान ये हो गया, माइनस y1 का मान 4 हो गया, ठीक है। इसको घटाइएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर लगले कर दीजिएगा 9, प्लस इसको घटाइएगा तभी 1 में से 4 जाएगा, तो यानी मतलब 1 में -4 यानी घटाइएगा तो 3 आएगा, -3 आएगा, और वर्ग कर दीजिए यानी स्क्वायर तो 9 आएगा, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा 3 का तो 9 हो जाएगा, और माइनस तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, और इसको जोड़ दीजिएगा तो 18 आएगा, और इसको तोड़िएगा तो 3 रूट 2, क्योंकि सेम आया है तो तोड़िएगा तो भी सेम आएगा, ठीक है। तो यानी ये आया 3 रूट 2, 3 रूट 2 आया डीसी का मान, सॉरी ए बी का मान आया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लिए तो डीसी निकाल लेते हैं, अब यहाँ पर से लिखिएगा कॉमा, ऐसे बना के दूरी सूत्र से बनाना है तो इसी कारण बना दे रहे हैं, डीसी यानी डी और सी, डीसी का मान कितना, डी का मान 6 और 1 है, 6,1, और सी का मान 9,4 है, यहाँ पर x1 और y1 मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम यार लिखेंगे तो लिखना भी चाहेंगे तो लिख देंगे, x1 होता y1 होता, आप लोग ऐसे दिमाग में बना कर रखिएगा तो अच्छा रहेगा, आप लोग को ऐसे याद हो जाना चाहिए कौन कौन x1 होता कौन y1 होता, ऐसे बनाते बनाते याद हो जाए, बार बार लिखिएगा बच्चा वाला तो अच्छा बात नहीं ना, लिखिएगा तो कोई दिक्कत, आप लिख लीजिए। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगा दोस्त, इसी कारण पानी हम रखें, आप लोग थोड़ा बात को समझिए, ठीक है, आप इतना समझिए। आज कोई बच्चे का डाउट होता हुआ सर ये लाइव में क्लास होता है, ये हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सा रीजन होता है, कमेंट बहुत सा बच्चे करते हैं, आप लोग वीडियो का खाली आप लोग आराम से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, वो समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको हम फिर से आपको हम वीडियो को डालेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, लाइव में टाइम पास बर्बाद होता है, ये बात को याद रखना चाहिए आप लोग को भी कुछ बात, ठीक ना। और जो बच्चे पहली बार आए हुए हम आपको बोलते हैं इसके पीछे बहुत सा रीजन होता है, आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा, बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिए, खाली सवाल को अच्छे तरह से देखिए। तो अब ठीक है, डीसी का मान निकालेंगे, तो यहाँ डीसी का फार्मूला आप लोग लिखिएगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, जगह नहीं है, जैसे कि अभी हम घेर घर के बना रहे हैं, डीसी बराबर फार्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला लिखने में भी समय हुआ था, x2 पहले होता है, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, x2 पहले होता है तो x2 पहले लिख लेंगे, माइनस फिर फार्मूला वाला माइनस, और x1 ये हो गया 6, इसका होल स्क्वायर होता है, फिर फार्मूला वाला प्लस होता है,
फिर y2 होता है ना, तो y2 ये 4 हो जाएगा और माइनस फार्मूला वाला, और ये 1 हो जाएगा x1 और होल स्क्वायर। अब इसको फिर घटाइएगा तो 4 आएगा, 6 में से सॉरी 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, क्योंकि हम नहीं घटाइएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, तो स्क्वायर इसका कर दिए 3 का तो 9 हो जाएगा। इसको भी कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, इसको तोड़ दीजिएगा तो 18, जोड़ के 18 तोड़िएगा तो 3√2। ठीक है, इतना निकालिए। और आप लोग निकाल लिए DC का मान आ गया, और BC का मान निकाल लीजिए। BC का मान कितना यहाँ से लिख लीजिए 6,7 और A का सॉरी C का मान 9,4। ठीक है, इसको x1 और y1 आप लोग मान लीजिएगा। यहाँ पर हम BC बराबर कितना है, BC बराबर रूट में फार्मूला लगा लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर 9 पहले होगा, फिर x1 ये हो गया, यानी x2 माइनस वाला फार्मूला वाला x1 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 ये हो गया, y1 ये हो गया -7, फार्मूला वाला 7 लिखा था। ये सब बात आपको पता होना चाहिए, बार बार एक ही चीज़ का रिपीट हो रहा है। इसको घटाइएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, इसको घटाइएगा तो 4 7 जाएगा तो 3 आएगा, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 ही आएगा। इसको जोड़ के 18, 18 को तोड़िएगा 3√2। ठीक है, ये आ गया BC का मान। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लिए कि AB का मान कितना आएगा 3√2, और अभी DC का मान कितना निकाले, यानी DC का मान ना, तो DC का मान अभी हम निकाले यहाँ तो 3√2, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, बिल्कुल सही है अभी। ठीक है, और और अभी AD का मान कितना निकाले हैं, तो यहाँ पर AD का मान 3√2 है, सेम है 3√2 है, यानी ये AD का मान इतना है, और B इसके सामने वाला भुजा का कितना मान आया है, BC का मान भी 3√2 है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और इसका भी बराबर है, हो गया। तब यानी ये भी इतना का हो गया है। अब विकर्ण को अभी हम चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है, बराबर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे कि चंपा ने चमेली से पूछा था कि सही है कि नहीं है, तो लेकिन चंपा में चमेली से बोला था, लेकिन चंपा बोला था तो चंपा का बात सही हो जाएगा, नहीं सही होगा तो चमेली का बात सही हो जाएगा। तो ये बात को अभी हम विकर्ण निकालने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग विकर्ण AC निकालिएगा, और DB या BD जो है आप निकालिए, ऐसे नाम लीजिए चाहे आप ऐसे नाम लीजिए, पहले जो लिखना लिखे। तो पहले हम AC को निकालते हैं विकर्ण। ठीक है, AC का मान कॉमा होता है 3,4 और C का 3,4 और 9,4। ठीक है, अब x1 वो मान लीजिएगा आप, हम देख कर देते हैं AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था, x2 माइनस और x3 3 स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया 4 माइनस y1 4, इसका होल स्क्वायर, यानी इसको करिएगा तो 9 में से -3 जाएगा तो 6 का, और 6 का स्क्वायर ऐसे कर दिएगा तो कितना आएगा 36, प्लस ये प्लस में रहता है आपको पता होगा, तो प्लस माइनस जीरो, जीरो का स्क्वायर किए तो 0, यानी आएगा 36, 36 को छोड़िएगा तो 6 बाहर आएगा, क्योंकि 6 दूना 36, 6 × 6 होता है, तो पेयर बन जाएगा रूट में, तो एगो बाहर ना आएगा, तो रूट मेरा 6 आपका निकल जाएगा रूट से बाहर। तो विकर्ण AC का मान आ गया 6, और इसी का से AC निकाले तो BD निकाल लेते हैं, तो कॉमा BD बराबर BD का मान कितना दिया है, B का मान इतना 6,7 और D का मान 6,3 6,1। ठीक है, 6,1 ये हो गया। इसको x1 और y1 आप लोग मान लीजिएगा, हम डायरेक्ट सूत्र लगा के निकाल दे रहे हैं। ठीक है,
x2 हो गया माइनस ये x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो y2 कौन हो गया 1 हो गया और ये माइनस में 7 के होल स्क्वायर। थोड़ा भाई बढ़िया से नहीं दिखा पा रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम है -7 के होल स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है बताते हैं आपको, देखिए यहाँ पर समझिए। पहले ये x2 माइनस x1 के x2 6 और x1 भी 6 का माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 1 है और y1 मेरा 7 है, ठीक है। होल स्क्वायर फार्मूला वाला सब तो माइनस होता है, आपको पता होगा। यहाँ पर कीजिएगा तो 0 आएगा डायरेक्ट, यहाँ पर कीजिएगा तो -6 आएगा। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 36 को और इसको करिएगा तो 6 यानी 36 आएगा। 0 खत्म हो जाएगा तो 36 से ना आएगा, 36 रूट आएगा। तो इसको निकालिएगा 36 को तो 6 आएगा, यानी 6 आएगा बराबर में मेरा 6 आएगा, ठीक है। तो मेरा विकर्ण AC और BD ना BD है, सॉरी AC लिखा गया था उजा, BC लिखा गया तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर BD तो यहाँ 6 और 6 यानी विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया क्योंकि 6 और 6 आया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज अभी आपको लिखना होगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज बताते हैं। लैंग्वेज आपको क्या लिखना है वो हम देख रहे थे कि वीडियो क्या नीचे से कटा नहीं ना है, वो तो फिर दिक्कत कर जाए। सही है, क्योंकि आप लोग को हम रिकॉर्ड करके देते हैं, इसके पास रीजन है तो कुछ यहाँ पर साइकिल लगा तो इसी कारण दिक्कत होता है, जगह नहीं बच पाता है। भाई कुछ बात को समझिए आप लोग, ठीक है। आप लोग ऐसे ही घेर के हम लिख दे रहे हैं, अपने नोट्स कॉपी में अच्छे तरह से लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि चूंकि AB बराबर सबका मान सेम है ना है, यानी 3√2 तो आप लोग लिखिएगा कि AB बराबर DC जो आया है कितना आया है 3√2, ठीक है। फिर लिखिएगा कि चूंकि AD बराबर BC के है वो 3√2 आया है। फिर लिखिएगा कि चूंकि ये हो गया, चूंकि A यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो चूंकि करके लिखे हैं आप थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा पैसेंस बना रखिएगा, थोड़ा सा। ठीक है, वहां पर हम लिखा हुआ आपस में सभी भुजा AB और AD और DC और AB आपस में भुजा बराबर है 3√2, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 3√2। अब विकर्ण, चूंकि विकर्ण कितना है AC बराबर है DC के, DB के, और BD भी पहले लिख सकते हैं क्योंकि जब लिखे पहले B और D तो यहाँ BD लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। इसके मान 6 आया है, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे लिख लिए, तो आप लोग लिखिएगा इसलिए चंपा का बात सही है और चमेली का गलत है, और चमेली का बात गलत है। ये आपका आंसर हो गया जो करेक्ट लिखना चाहिए जो लैंग्वेज के रूप में,
इस तरह से आपको लिखना चाहिए। बुक में दिया था यही दम सेम, आपको हम सब लिख देंगे। चूंकि विकर्ण कॉमा AC और BD इतना आया था और ये इतना बाई इतना आया था, हम सब लिख दिए इतना बाई इतना। तो आप लोग कोऑर्डिनेट से आप लोग को समझ जाना चाहिए। कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बात को समझते में या लाने में नहीं बना है, लेकिन प्रयास किए तो लास्ट में भी मैंने फिर से हम आपको सोचे कि थोड़ा मोटा मोटी समझा देते हो, उसके माध्यम से भी आप लोग को समझा है। उम्मीद करते हो कि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने से ट्राई भी करिएगा फिर से, तो आप लोग को समझ में अपने से कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं। तो अभी हम क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था और इसके कारण है कि आप लोग रिवीजन भी अच्छे तरह से कर लीजिए एक क्वेश्चन को आगे, और आपको बताएंगे एकदम इसी का आधारित है। वर्ग को चेक करना कि वर्ग है कि नहीं है। तो वर्ग में बताए हैं कि ये भुजा और ये भुजा और बराबर था, विकर्ण आपस में बराबर रहता है, तब उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो इसी तरह से चेक करना, दूरी सूत्र का प्रयोग करके आगे जो बता रहे हैं अभी बात, वो आगे की और क्लास में बात करें। तो अभी हम क्लास को इतना ही रखते हैं, और इतना प्यार देने के लिए आप लोग को हम तहे से धन्यवाद करते हैं। बाय दोस्त, जय हिंद, जय भारत।